गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने आपको कीबोर्ड माउस की सेटिंग कैसे उसको आपको दिखाई देता है, हमने कीबोर्ड और माउस को ओपन करके दिखाया। उसमें हम लोग क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको उसको ओपन करके दिखाया। आज मैं आपको हम सभी लोग अपने डेटा का कैसे बैकअप लेके रखेंगे। बैकअप क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये ड्राइव है, इस ड्राइव में हमारा डेटा पड़ा हुआ है, हमारा पूरी इंफॉर्मेशन इसमें सेव है। किसी वजह से जैसे वायरस या हार्ड डिस्क हमारी करप्ट हो गई या कोई और समस्या, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, तो हमारा क्या होता है, डेटा हमारा लॉस हो जाता है, करप्ट हो जाता है। हमने कोई अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स डेटा किसी फोल्डर में स्टोर करके रखा, किसी कारणवश हमारा सिस्टम करप्ट हो गया, तो हमारा क्या होगा, डेटा भी लॉस हो जाएगा। इस असुविधा से बचने के लिए हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट डेटा का एक बैकअप लेके रखते हैं। ये बैकअप हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे सीडी रोम में रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, या हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डेटा का बैकअप लेते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसका बैकअप ले रहे हैं वो डेटा उस फाइल में आपके, मतलब उस ड्राइव में हम लोग बैकअप उसको नहीं ले सकते। जैसे हमने डी ड्राइव का बैकअप लिया, अब हम चाहे तो डी ड्राइव का ही बैकअप डी ड्राइव में ले लें, वो नहीं होगा। क्या करेंगे, सी डी रोम या एफ ड्राइव में रख सकते हैं, या किसी और ड्राइव में हम लोग इसका बैकअप रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग बैकअप कैसे लेंगे। कंट्रोल पैनल ओपन किया, आपको कंट्रोल पैनल पिछली क्लास में बताया था। सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पे हम लोग देखेंगे रिव्यू योर कंप्यूटर स्टेटस, सेव बैकअप कॉपीज ऑन योर फाइल्स और फाइल हिस्ट्री, बैकअप एंड रीस्टोर ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग बैकअप एंड रीस्टोर ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। अभी मैंने इसको बैकअप लिया था, वही आपका ये शो हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं। अभी हमने क्योंकि इसका बैकअप लिया था, इसलिए हम लोग फिर से दूसरी बैकअप लेते हैं। हमने क्लिक किया, स्टार्ट विंडो बैकअप आपकी देखिए फाइल ओपन हो गई। सेलेक्ट वेयर यू वांट टू सेव योर बैकअप। कौन सा कंसोल विंडो में क्या आया, जो आपकी विंडो ओपन होके आई, वी रिकमेंड दैट यू सेव योर बैकअप ऑन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये सिस्टम कह रहा है। मैंने आपको पहले बताया, जो हम लोग डेटा का बैकअप लेंगे, जिस डेटा का बैकअप हमको लेना है वो आपका एक्सटर्नल डिवाइस हो, मेमोरी होनी चाहिए, डिवाइस होना चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास पेन ड्राइव होती, मैं हम पेन ड्राइव लगाते तो इसमें शो होता, लेकिन हमने सेलेक्ट कर, ये 3 पार्ट हैं सी डी ई, हमने डी सेलेक्ट किया। सेव बैकअप ऑन बैकअप डेस्टिनेशन,
आपको पता होना चाहिए सोर्स और डेस्टिनेशन होता है। सोर्स जहाँ से हम कोई चीज़ कलेक्ट करते हैं वो सोर्स कहलाता है। जहाँ पे हम जो हमने डेटा लिया, जो इंफॉर्मेशन लिया, जहाँ पे हम सेव करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, डेस्टिनेशन कहलाता है। क्लियर है? हमने डी ड्राइव को डेस्टिनेशन के तौर पे लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर जो हमारा अगला ऑप्शन आया, व्हाट डू यू वांट टू बैकअप, आप क्या बैकअप लेना चाहते हैं। लेट विंडोज चूज, दो ऑप्शन है। पहला लेट विंडोज चूज, विंडोज में फाइल डेटा लाइब्रेरी जो भी आप अपने हिसाब से वो डेटा ले लेगा, या लेट मी चूज, जो हम सेलेक्ट करें उसका बैकअप ले। तो हमने क्या किया, लेट मी चूज ऑप्शन पे क्लिक किया। You can select libraries and folder and whether you include in system image or backup, the item choose will be backup on the regular schedule. Let me choose पे select किया, next पे click किया। ये देखिए, ये आपका what do you want to backup क्या, select the check box to the item that you want to include the backup, जो हमको बैकअप लेना है उसको ही हमको सिर्फ सेलेक्ट करना है। इसको छोटा कर देंगे, छोटा हो जाएगा। देखिए सभी सब छोटा कर दिया। क्लियर है? अब देखिए हम बैकअप कहाँ ले रहे थे, डी ड्राइव में बैकअप ले रहे हैं। तो यहाँ डी ड्राइव आपकी नहीं शो हो रही है। देखिए शो हो रही है, नहीं शो हो रही है। सी, ई और एफ शो हो रहा है। हम चाहे तो पूरी सी ड्राइव को एक साथ सेलेक्ट कर लें, यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, या पूरे एक साथ सेलेक्ट करना चाहें एक साथ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर जो भी आपकी फाइल होगी सब अपने आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएंगी। हमको अपने हिसाब से के हिसाब से चाहिए, हमने इसको सेलेक्ट किया। अपना एक फोल्डर चाहिए, उस फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया। देखिए एफ ड्राइव का एक एमपीपी नाम का फोल्डर है, उसको हमने सिर्फ सेलेक्ट किया और इसके अलावा कुछ सेलेक्ट नहीं किया। क्लियर है? इसके बाद इंक्लूड द सिस्टम एच रिकवरी सी, ओके, नेक्स्ट पे क्लिक किया। देखिए अब बैकअप लोकेशन लोकल डिस्क डी, बैकअप समरी एफ में, एफ ड्राइव में एमपीपी नाम का फोल्डर है, उसको हम लोग बैकअप ले रहे हैं, साथ में सिस्टम इमेज को भी इंक्लूड किया हुआ है। हम चाहे तो यहाँ पे शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं, एवरी संडे एट 7 PM कि हर रविवार को 7 बजे ये अपने आप बैकअप हो जाए। सेव एग्जिट ये किया। इसके बाद बैकअप नाउ पे क्लिक कर दिया। बैकअप लेना आपका ओपन हो गया। क्रिएटिंग अ शैडो कॉपी, अब ये 100% आपका 100% तक जब ओपन होगा। हमको समय समय पर बैकअप अपने सिस्टम का लेते रहना चाहिए। जो ड्राइव या जो आपका इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, समय समय पर उसका हमको बैकअप लेते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी फाइल करप्ट नहीं होगी। यदि हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो हमारा करप्ट भी हो जाता है, तब भी हमारी जो उसकी बैकअप में क्या होता है, जैसे आपकी कोई ओरिजिनल फाइल है, डी ड्राइव में हमारा ओरिजिनल जो फोल्डर है उसकी एक कॉपी, एक प्रति हमको किसी दूसरे ड्राइव में हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, उसकी एक कॉपी बना लेते हैं। अब उस कॉपी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो हम कट कॉपी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट या कॉपी पेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बैकअप में आपकी जो अलग फाइल बनेगी उसको फिर हम जब अपने सिस्टम में लेके आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा। आज मैं आपको बैकअप बता रहा हूँ, फिर इसके बाद जो हमने देखिए बैकअप लिया है इसको फिर रीस्टोर करेंगे। कैसे रीस्टोर करेंगे, देखिए अभी आपका ये 5% हुआ। देखिए ये एमपीपी फोल्डर का बैकअप शुरू हो गया। अभी मैं आपको इसको डेस्टिनेशन में जो फोल्डर बना हुआ उसको दिखाऊंगा कहाँ पे कैसे शो होता है बैकअप, जो फाइल आपकी है किस प्रकार से शो होगी।
हाँ हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि जो हम लोग बैकअप क्यों लेते हैं। अभी देखिए, पहले थोड़ा इसी सेटिंग, अभी आपको मैं आप सेटिंग इसकी बताऊंगा। यदि हमने बैकअप यहाँ लेना शुरू किया और कोई समस्या आ गई तो हम यहाँ इस बैकअप को स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टॉप करने पे हमारे फिर वही शुरू से आपकी प्रोसेस ओपन होगी। जैसे हमने अभी पिछला जो बैकअप लिया था, तो जब भी हम उसमें बैकअप नाउ इस पर क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करते थे, यहाँ पे बैकअप अपनाओ, तो हमने जो पहले सेलेक्ट किया था वो उसका बैकअप ले रहा था। हमने क्या किया, उस बैकअप को हटाने के लिए फिर चेंज सेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपका वो हटा। अभी मैं ये आप एक तरीका होगा, दूसरा आपको कंट्रोल पैनल से या डायरेक्ट कैसे लेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। 15% हुआ, थोड़ा समय लेता है क्योंकि आपकी जो फोल्डर के कितना स्पेस है उसके उस पर निर्भर करता है। क्लियर है? आपके जो साइज़ आप जिसका बैकअप ले रहे हो डेटा का, उसमें क्या साइज़ है, समय जो है उसके आधार पर निर्भर करता है। बैकअप लेने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए जिसका हम बैकअप ले रहे हैं उसका साइज़ क्या है, जहाँ पे हम जो डेस्टिनेशन है, मेमोरी है, उसका आपका साइज़ क्या है, स्पेस क्या है, उसके स्पेस के आधार पे हमको डेटा का बैकअप लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डेटा तो बैकअप ज़्यादा साइज़ का ले रहे हैं और जो हम जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं डेस्टिनेशन जो है वो स्पेस आपका कम है। इससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल पूरी तरह फाइल का बैकअप नहीं हो पाएगा। सभी लोग, सभी स्टूडेंट जिनके पास सिस्टम है, अब जैसे आपकी कुछ इमेज होती है, कुछ आपकी इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं, जो आपके सिस्टम यदि करप्ट हो गया तो उसका आपका लॉस हो जाएगा। वो आप ऐसा नहीं कि इसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। हार्ड डिस्क यदि आपकी करप्ट हो गई है, नहीं ओपन हो रही है, तो अब बहुत बाज़ार में बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसके माध्यम से हम लोग हार्ड डिस्क पे डेटा का बैकअप ले सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं उसको। लेकिन उस समस्या को बचने से पहले हम लोग अपने हिसाब से उसका प्रिपेयर रहना चाहिए। अपने डेटा का, फाइल्स का, इमेज जो भी है उन सब का समय समय पर बैकअप लेते रहना चाहिए। अब ये बैकअप में क्या होगा, ये भी कई प्रकार के होते हैं कि हमारे में अपने पूरे सिस्टम का बैकअप लेना है, वो भी हम लोग ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास अलग इतना स्पेस होना चाहिए कि जैसे पूरे सिस्टम का माई कंप्यूटर जो हमने क्लिक किया, जितने भी उसके ड्राइव हैं, हम उसका एक बैकअप रेगुलर टाइम पे लेते रहें, वो भी हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है? 21% हुआ, वेट करते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि जो बैकअप जैसे फाइल आपको कैसे शो होगी। मुझे लगता है काफ़ी बड़ा फोल्डर है जिसका हमने बैकअप लिया है। मुझे लिख के आ रहा है कॉपिंग फाइल्स टू डी ड्राइव। ये देखिए, अब आप कहेंगे कि हम पढ़ा तो विंडोज़ 10 में रहे हैं लेकिन बैकअप विंडोज़ 7 के हिसाब से ले रहे हैं। विंडोज़ 7 और के माध्यम से ही बैकअप ये विंडोज़ 10 में शो होता है। प्रोसेस चल रही है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इस प्रोसेस में। चाहे तो इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ देख सकते हैं। ये ऑप्शन आपका व्यू डिटेल्स के लिए था, इसको हम समझ लेते हैं। बैकअप लोकेशन डी ड्राइव, या आपको शो रहा बैकअप साइज नॉट अवेलेबल, मैनेज स्पेस, नेक्स्ट बैकअप इन प्रोग्रेस, लास्ट बैकअप 10-25 में हमने एक बैकअप लिया था इसका, आज के दिन 13 तारीख को। कंटेंट सेलेक्ट फोल्डर सिस्टम इमेज शेड्यूल, ये सेट है।
इसके बाद ये आपका ऑप्शन आता है रिस्टोर वाला, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। रिस्टोर उसी का हम फाइलों को कर सकते हैं जिसका हमने ऑलरेडी बैकअप ले लिया है। और कहाँ पे लेंगे? करंट लोकेशन में लेंगे। कहाँ पे बैकअप लेंगे? करंट लोकेशन में बैकअप लेंगे। डिटेल में आते हैं, इसमें पूरा आपका शो होगा ये। साइज देख लें उसका, शायद चलने दीजिए इसको। जो हमने फोल्डर का साइज लिया कितना है? 3.5 GB का है जो हमने फोल्डर का, उसको हम लोग ले रहे हैं। कितने के GB का है? 3.5 GB का है। सत्ताईस % कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ से स्टॉप कर देंगे तो जब दोबारा करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस शुरू होगी। समय जो भी लग जाए पूरा इसको देखते हैं। विंडोज बैकअप इज currently is progress। ये चलने दीजिए, तब तक हम आप कुछ और आपको बताते हैं। एक आपको क्या बताया था कि हम यहाँ से बैकअप कैसे लेंगे, इसको समझ लेते हैं। बैकअप सेटिंग पे गए, ये देखिए बैकअप यूजिंग फाइल हिस्ट्री, बैकअप यू फाइल्स ऑन अदर डिवाइस एंड रिस्टोर इमेज, ऐड अ ड्राइव। अभी इस पर क्लिक करेंगे, हम पे पेन ड्राइव लगाओ तो हम उसमें क्लिक करेंगे, इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा कि नो डिवाइस फाउंड। ठीक है, लुकिंग अंदर बैकअप, गो टू बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7, जिसमें हम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसके माध्यम से विंडोज 7 को ऑप्शन का प्रयोग करके, इफ़ यू क्रिएटेड अ बैकअप यूजिंग विंडोज से बैकअप एंड रिस्टोर इट विल स्टिल वर्क इन विंडोज 10, विंडोज 10 में वर्क करेगा। देख रहे हैं? 30% कंप्लीट हो चुका है। और भी ऑप्शन हम लोग यहाँ से बैकअप ऑप्शन के यहाँ से देख सकते हैं। पूरा ये जो भी आपको विंडोज अपडेट, विंडोज सिक्योरिटी बैकअप आपका ओपन है। बैकअप इन प्रोग्रेस।
जितना स्पेस ही ले लेगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। अभी 115 GB हम लोगों ने लिया था इसको, 115 GB फ्री है। ये बैकअप यहाँ फाइल आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। रिस्टोर ऑप्शन का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास बैकअप होगा, इसलिए आपको बैकअप पूरा प्रोसेस देखना जरूरी है। देखिए आपका 50% कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि इसमें शो हो रहा है। प्रिपेयरिंग टू बैकअप, स्पीड अब बढ़ी है, इसकी 57% हो गया है। आधे से ज़्यादा फाइल्स का हम लोगों ने बैकअप कंप्लीट कर लिया है। रिफ्रेश कर देते हैं इसको। कम से कम आधा घंटा या 30 मिनट्स से लेकर, वो तो आपकी जो बैकअप का साइज़ है, जो फोल्डर या डायरेक्टरी का जो साइज़ है, उसके आधार पे निर्भर करता है कि कितना समय बैकअप में लगता है। यदि हमने यहाँ पे छोटी फाइल या फोल्डर लिया होता तो हमारा बैकअप अभी तक कंप्लीट हो गया होता। चलिए इसको चलने देते हैं। देखिए डी ड्राइव में आपको जब हम बैकअप लेंगे इस प्रकार से ये शो होने लगेगा। देखिए विंडोज़ इमेज बैकअप इस प्रकार से आ रहा है, डेस्कटॉप। हम यहाँ से इसको ओपन करना चाहें तो ओपन नहीं कर सकते। ये देखिए जब इसको रीस्टोर करेंगे, जब हम इसको यहाँ से रीस्टोर करेंगे तब यहाँ से हम इसको देख सकते, ओपन कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ सिस्टम इमेज, अभी इमेज आपकी जो हमने ओपन किया था वो आप उसका बैकअप ले रहा है। हमने जब सेलेक्ट किया था उसने सिस्टम इमेज को भी सेलेक्ट किया था। क्रिएटिंग अ सिस्टम इमेज टू रिकवर ऑफ रिकवरी 97 देखिए आपका कंप्लीट हो चुका है। जो समय बीच में इसने लिया उसको उसने कवर करने में लिया। आपको शो नहीं हो रहा था, विंडोज़ बैकअप नहीं शो 57 शो हो रहा था, लेकिन डायरेक्ट उसे 97 में आपको शो कर रहा है। उसे कंप्लीट करके अब ये 5 मिनट के अंदर आपका ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्रिएटिंग अ सिस्टम इमेज ऑफ सी,
कल मैं आपको एक छोटी सी फाइल का भी लेके बताऊंगा कि कितना समय उसमें लगता है। रिफ्रेश कर देते हैं इसको। देखिए 109 GB फ्री है, 4 GB इसने उसमें ले लिया। लगभग एक कंप्लीट 3% बचा हुआ है। देख लेते हैं इसको। ये ऐसे ही टाइम आपको जो हम इस बैकअप फाइल को रीस्टोर करेंगे तभी समय आपको ये लेगा इसी प्रकार से। क्रिएटिंग सिस्टम इमेज, सिस्टम के इमेज को क्रिएट करने में समय ले रहा है। लगभग कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 3% शेष है। इसलिए इसमें सेट किया गया टाइम शेड्यूल सेट किया जाता है कि हमारा काम जो कर रहे हैं सिस्टम में उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो एक निश्चित समय दे दिया जाता है कितने बजे ऑटोमेटिक बैकअप इसका कंप्लीट हो जाए, पूरा शेड्यूल सेट कर देते हैं। अभी इसका अभी हम इसमें क्लिक ना करते बैकअप नाउ पे तो शेड्यूल इसका साथ ये सेट था, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये ओपन कर देता है। सिस्टम ओपन होना चाहिए, जो भी समय लेता है अपने आप वो उसमें उस टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाता है। लगभग 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं बैकअप के। देखते हैं कितना समय लेता है अभी। बीच में यदि हम इसको बंद कर देंगे, स्टॉप बैकअप कर देंगे तो फिर से हम जब दोबारा करेंगे फिर से उतना ही समय लेगा। 3% में काफ़ी समय ले लिया इसने।
देखिए बैकअप कंप्लीट होने के बाद विंडोज़ बैकअप हैज़ कंप्लीट सक्सेसफुली, इस प्रकार से मैसेज आएगा फिनिश्ड। हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ये देखिए 115 GB के लगभग आपका स्पेस था, बात 72% स्पेस आपका बचा, लगभग 50 GB के आसपास इसने स्पेस ले लिया। ठीक है, हम यहाँ से बंद करते हैं इसको। अब देखिए डी ड्राइव में देखते हैं, ये देखिए ये आपका बैकअप तैयार हो गया। कल मैं आपको इसको रिस्टोर करके बताऊंगा। ओके, चलिए।